महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक बैठक का सिलसिला जारी है। इस मुद्दे पर महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के नेताओं की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ गुरुवार को बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चले मंथन में भी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लग पाई। शिंदे गुट के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में अपनी डिमांड रखी है। उन्होंने शिवसेना के लिए विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग के साथ 12 मंत्री पद की मांग की है। इनमें गृह मंत्रालय और शहरी विकास समेत कई अहम विभाग शामिल हैं। शिंदे ने अमित शाह से अपील की है कि वे पालक मंत्री देते समय भी शिवसेना का उचित सम्मान बनाए रखें। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अमित शाह पर विश्वास करते हुए कहा कि शिवसेना महायुति के साथ है। हालांकि बैठक में अमित शाह की ओर से शिंदे की मांगों पर कमिटमेंट नहीं की गई है। शिंदे गुट मांगों को लेकर दोबारा से राज्य में मंथन होगा, फिर जरूरत पड़ी तो दोबारा से अंतिम चर्चा के लिए दिल्ली का रुख किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सीएम के लिए हामी भर दी है और भाजपा का सीएम चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। सीएम ये बखूबी जानते हैं कि गृह मंत्री पद देवेंद्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि सीएम की रेस से बाहर आने के बाद एकनाथ शिंदे अपना दांव सोच समझकर चल रहे हैं। सीएम की मांगों की वजह से ही नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ में देरी हो रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी हालत में शिंदे की शिवसेना को आहत नहीं करना चाहती। बताया जा रहा है कि अगर शिवसेना को गृह मंत्री पद नहीं दिया गया तो भाजपा नगर विकास के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय शिंदे खेमे को दे सकती है। लेकिन खबर ये भी है कि शिंदे की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा गृह मंत्रालय देने पर भी विचार कर सकती है, क्योंकि शिंदे अगर नाराज हुए तो उसका असर महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल अन्य छोटे दलों पर भी होगा। दरअसल महाराष्ट्र के जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि वो कभी भी अपने मित्रों पर अन्याय नहीं होने देती और जो साथ है उसका सम्मान भी करती है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण अब 5 दिसंबर तक हो सकता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना और उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह से वो शिवसेना से अलग होकर अपनी शिवसेना खड़ी की, उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार चलाई, तो वहीं अब महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद अब असली बाला साहेब की शिवसेना के रूप में उभरी शिंदे गुट की शिवसेना राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी उथल पुथल जारी है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हो या मंत्री पद को लेकर के हो, अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। देखना होगा कि बीजेपी आला कमान क्या फैसला लेती है। क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो मांग रखी गई है, क्या बीजेपी आला कमान उसे स्वीकार करेगी। खैर, आने वाले समय में इस पूरे सस्पेंस से पर्दा तो जरूर उठ जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।